हाय, मेरा नाम है सदाफ अलमास इस्माइल पटेल। हाय सुस्मिता मैडम, कैसे हो? बात हुई मेरी फैमिली वालों से आपकी? क्या कहा उन लोगों ने? आप किसको पागल बनाने के लिए बोला? अब क्या आइडिया दिया आपने उन लोगों को? अब कि कौन से शॉप के ओनर को वो लोग लूटने वाले हैं? अब किसको फंसाने वाले हैं वो झूठे केस में? उनका तो काम ही वही बन चुका है। अभी पैसों के लिए वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और आप भी वैसे ही हो रहे हो। पैसों के लिए आप भी किसी पे भी कितना भी घटिया है केस डाल दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि खुद भी एक लड़की ही हो। डबल स्टार है इसका मतलब ही नहीं कि उसका फ़ायदा उठाएंगी, कुछ भी घटिया केस करेंगी। अब तब उस मुस्कान को तो आप कुछ कह नहीं रही है। वो तो चुन्ना के साथ में अय्याशियाँ कर रही है, घूम रही है बीच वगैरह। उसको तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। हम तो ना कुछ किया भी नहीं था, तब भी आपने हम लोगों को फंसा दिया पैसों के लिए। और जब कर रहे तो आप उन लोगों को तो कुछ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तो आपको तो फंसाने के लिए तो पैसा दिया गया था ना। आपके जो थाने में जो डीआई है तो वो भी तो वही कर रहे थे ना। उन्होंने भी तो नहीं सुनी थी हमारी बात। सॉरी, डीआई नहीं, पीआई जो है आपके थाने में, वो भी तो वही कर रहे थे। अब मैं जा रही हूँ दिल्ली से समस्तीपुर जा रही हूँ। अब आपको मिलना हो तो वहाँ पे आ जाइए कर्नाटक की पुलिस को लेके, क्योंकि वो लोग भी तो पैसों के चक्कर में ही बैठे हुए थे ना। मेरी फैमिली बस यही करती है, ढूंढती है किसी को भी। वहाँ पे सब लोग काम पे एक ही इसमें चले जाते हैं सब लोग काम पे, और फिर फंसा देते हैं उसी शॉप के ओनर को। पर इतने मुझे नहीं लगता वो लोग अभी किसी भी मतलब मेरे फैमिली में से किसी लड़की को ऐसा मतलब जैसा मुझे जब उन्होंने जैसे मेरी इज़्ज़त कुछ भी सोची नहीं, अभी दोबारा वो कोई केस करेंगे। क्योंकि वो तो उनके सगे हैं ना, क्योंकि मेरी तो मम्मी है नहीं, तो फिर मैं तो उनकी सौतेली थी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। वो तो सगे हैं। अब तो लगता नहीं कि वो लोग ऐसा करेंगे, पर फिर भी कुछ कह नहीं सकते। पुलिस वाले तो पैसों के लिए कितना भी घटिया काम कर सकते हैं। वो बैठे ही है पैसों के लिए ना। पैसों के लिए वो किसी को भी कुछ भी कौन सा भी केस किसी पर भी डाल सकते हैं। एक नंबर के पुलिस कर्नाटक की और गोवा की पुलिस एक नंबर की चुतिया है। यही करते हो हर बार। मैं फ़ोटो भेज दूँगी, फ़ोटो देखना उन लोगों की, मुस्कान और चुन्ना की। उन चारों को तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। मुस्कान को कुछ नहीं कह रहा है, इमामुल हक और चुन्ना, उसको तो कुछ, उन दोनों को तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। धीरू को भी, उन दोनों से तो कोई भी पूछ भी नहीं रहे है। क्यों वीडियो कोई देख नहीं रही है, देखना नहीं चाहते, या सब बड़े बड़े ऑफिसर सब दिवाली की छुट्टियां मना रहे हैं, सो रहे हैं घर पे। वीडियो देख के उन लोगों को तो कुछ नहीं कह रहे कोई भी। बस जो मतलब जो भी फंसने वाला बंदा दिखेगा लूट लूट लेंगे उसको, है ना। पहले उसके साथ दो चार अच्छी बातें कर लेंगे, उसके बाद उसको झूठे केस में फंसा देंगे। ये नहीं सोचते कोई कि अपने घर का अगर कोई होता तो तब क्या करते। अपना बेटा होता, अपना भाई होता, पति होता, तब क्या करते। अपना बाप होता तब क्या करते। दूसरों के तो बेटे को तो फंसा देते हो आप लोग। दूसरों के तो बच्चों को सोचते ही नहीं हो कुछ भी। दूसरों के बच्चे जैसे रोड पर गिर गए हो, है ना। पर मैं भी तो फिर भी तो मैं तो सौतेली थी उनकी, पर थी तो एक लड़की, और वो पुलिस वाली भी तो एक लड़की थी। उसको अगर कोई कह देता कि तेरे साथ में रेप हुआ है, लगता है वो मान लेती। वो खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की को फंसा रही थी। आपको मिलना है ना, तो मैं दिल्ली से समस्तीपुर जा रही हूँ, आप लोग वहाँ आ सकते हो, ठीक है। सुन लो सब लोग, ये जितने भी ये लोग हैं ना मेरे फैमिली में, मुस्कान हो, मेरी मम्मी हो, जैसे कि अभी जो मेरी सौतेली जो मम्मी है वो हो, सायरा उनका नाम है, या फिर फातिमा हो, शमीम हो, कोई भी हो, जितने भी है ना, तीन ही है। ये तीनों के तीनों ना अपनी पति को छोड़ के बैठे हैं अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में।
इनका बैकग्राउंड चेक करो पहले, किसी को भी फंसाने से पहले। आप लोगों को पैसा मत मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी घटिया काम कर दोगे। आप जानते ही कितना हो उन लोगों को, आप जानते ही कितना हो। जो फिरदौस है, जो मेरी सौतेली बहन है, और जो मेरी फातिमा आंटी है, दोनों की दोनों ना एक ही तरह की है। उसने भी ना अपना बच्चों को पैदा करते ना मार देते हैं वो लोग, फिर बच्चों को बेच देते हैं। और अगर झूठ लग रहा ना तो मेरे गांव में जाना और पता करना कि फातिमा जो मेरी आंटी है उसने बच्चों को बेचा है नहीं बेचा है। सिर्फ 50,000 के लिए, 60,000 के लिए बच्चों को बेचते हो, वो काम करते हो। इतने घटिया लोगों का तो आप साथ दे देते हो। हम जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं तब भी हमें तो आपने झूठे केस में फंसा दिया है। और मैं जब मैं तब भी जब इन लोगों ने जब मेरा आधार कार्ड गायब कर दिया, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट गायब कर दिया, सिर्फ मेरी मम्मी ने जो एफिडेविट बनवा के जो स्कूल में जो मेरा एडमिशन करवाया था उसके बल पर वो बिना एफआईआर किए सर को अंदर किया था। वसीम सर को इन लोगों ने अंदर किया था बिना एफआईआर दर्ज हुए। सुबह जब मुस्कान ने जब आके बोला 11 बजे के बाद, तब एफआईआर लिखी गई है सुबह 11 बजे के बाद। बिना एफआईआर लिखे रात को तो अंदर कर दिया था सर को, बिना एफआईआर लिखे, बिना किसी सबूत के। और मेरा आधार कार्ड, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ गायब कर दिया था। अगर वो होता ना उसमें तो यही दिखाता कि मैं तब भी मैं 18+ की थी और अभी 19+ की ही हूँ, तब भी यही दिखा था। पर नहीं, ऐसा तो देखना ही नहीं था ना पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों को तो बस यही करना है। तब तो फिर पुलिस वाली ने और मुस्कान ने मिलके मुझे ये कहा कि पहले हम पैरों में गिरो और माफ़ी मांगो। पुलिस स्टेशन में इतने लोग थे, पुलिस वाले थे, पर मैंने वो भी किया। मुस्कान के मैंने पैर पकड़े वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाली भी थी और मुस्कान ने और उसने दोनों ने मिलके मुझसे कहा कि हमारा पैर पकड़ो, माफ़ी मांगो हमसे। मैंने वो भी किया पुलिस स्टेशन में। तब भी उन लोगों ने झूठे इतने गंदे केस में डाल दिया। ये नहीं सोचा कि हम भी तो दोनों लड़कियां ही हैं, उस लड़की की इज्जत जाएगी तो हमारी भी कुछ नहीं रहेगी। ये नहीं सोचा। आज उन्होंने मेरे साथ किया है, कल को ऐसा ना हो कि उनके साथ भी ऐसा ही हो जाए और तभी लोग उनके बारे में जब बातें बनाए, वो एक दिन इतना नीचे गिरेंगे ना खुद की नज़रों में। तुम्हारी भी कोई बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, उन लोगों के ऊपर जब इतना घटिया केस जब गिरेगा ना तब तुम लोगों को समझ में आएगी। खुद के नज़रों में जब इतना गिर जाओगे ना तुम लोगों को कोई उठाने वाला भी नसीब नहीं होगा। फिर तुम देख लेना, ऐसा होगा ज़रूर तुम लोगों के साथ में एक ना एक दिन। अब आ जाना, मिलना हो तो। अब मैं जा रही हूँ दिल्ली से समस्तीपुर, वहाँ पे आ जाना। बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आगे और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उन झूठे केस में जो फंसाया था मेरे फैमिली वालों ने, मुस्कान ने, इस खेल के मेन ये थे विलन्स। कि इस वीडियो को ना आप लोग जितना शेयर कर सकते हो ना करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन मेरा साथ देगा। क्योंकि प्लीज़ आप भी एक लड़की हो या फिर आप भी एक किसी बहन के भाई हो या फिर किसी भाई की बहन हो सकती है, आप लोग भी हो सकते हो। कभी इनका कोई भरोसा नहीं है, ये लोग किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के को कोई भी झूठे केस में फंसा सकते हैं लोग। पुलिस वाले ऐसा कर सकते हैं तो फिर मेरी फैमिली तो फिर पैसा खाने के लिए वो लोग तो कुछ भी करते हैं। मैं तो सौतेली थी तो मेरे साथ तो उन्होंने कर लिया इतना गंदा केस। ऐसा ना हो कि और किसी के साथ हो, और किसी लड़की के साथ में ऐसा हो। इसलिए कमेंट में बताइए कि हमारे साथ कौन कौन है। गोवा की और कर्नाटक की पुलिस, ये दोनों जगह के पुलिस वालों ने मिलके ना ऐसा कर दिया, हर एक पुलिस वालों का ना नाम खराब कर दिया इन लोगों ने मिलके। अभी तो ना डर लगता है कि किसी भी पुलिस वाले के ऊपर भरोसा करने से पहले ना सोचना पड़ रहा है। अभी हमें भरोसा करे भी तो कैसे, भरोसा जो था इन लोगों ने तोड़ दिया है ना। ऐसा काम ही तो इन लोगों ने किया है। अभी इस खेल के जो मेन जो फंसाने वाले जो लोग हैं वो मुस्कान, इमामुल हक उर्फ चुन्ना
और धीरज दोगड़ा, इन लोगों को तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा। ये तो आज़ाद पंछी की तरह घूम रहे हैं। बस हमने जो कुछ नहीं किया तभी हमें फंसा दिया इन लोगों ने। बस इस वीडियो को आगे तक पहुंचा दीजिए, बस यही कहना था।